दोस्तों, अय्या बीती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज की आप बीती है, हाई स्कूल में पास हुआ और गया अपने मामा के घर घूमने के लिए। तो उनके जो देसी बाग था, तो कई लोगों में पहले ऐसा ही होता था, कई लोगों का उसमें हिस्सा था। तो जो आम उसमें बीनने के लिए पहुंच जाता, जो बच्चा उसके हो जाते थे। इसी तरीके से हमारे मामा के यहाँ कोई जाता नहीं था, तो मामी कहती भैया आप ही चले जाया करो, आप ही अपने खाने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, हम ही चले जाएंगे। अब दोपहर में गया भी तो मैं क्या देखता हूँ, जैसे कोई आम गिरता है तो बच्चे दौड़ के उठा लेते हैं। तो जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ, छोटे छोटे बच्चे और खासकर दूसरे मामा की जो लड़कियाँ थीं वो बिल्कुल उठा लें, और उसके बाद मुझे चिढ़ाएँ भी कि इतने बड़े दा नहीं उठा पाए, हम उठा लिए। तो बड़ा मुझे लगे। अब भाई एक दिन ऐसे देखा कि मैंने एक आम पास ही में लगा हुआ है, तो वहीं पे हमारे यहाँ मामा के यहाँ अभी भी लोग गांव में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो एक बड़ा सा बाँस पड़ा हुआ, तो मैंने बाँस से सोचा लाओ इसको तोड़ करके खाता हूँ। तो जैसे मैंने बाँस छुआ तो जितने बच्चे थे सब में करंट दौड़ गया, वो तो दूर भाग गए और चिल्लाने लगा, अरे दैया, अरे दैया का कर दी हो, ये वो हरदोई भाषा में। तो मैंने क्या कर दिया, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। अरे बोले ये उनका बड़ा नाम लिया उन्होंने, बड़े पिता को दाऊ दाऊ कहते हैं, दाऊ जी का जो था वो टिकटी का बास, मतलब उस पर उनको लेके आ गया होगा, तो उसमें एक उसका एक बास था। तो टिकटी का बास है, अब वो तुमको उठा उठा पटकेंगे, तो दाऊ तुम, अब भैया तुम उठा उठा पटकेंगे, कोई छूना नहीं, कोई छूना नहीं। तो दूर भाग गए। तो मुझे तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने आम तोड़ा, देखा कि आम गिरा, वैसे कोई आम गिरता सब दौड़ के दौड़ पड़ते थे, कोई नहीं गिरा, कोई मतलब कोई आम गिरा कोई नहीं दौड़ा। मैं ये बढ़िया काम हो गया भैया। दूसरा आम तोड़ा, फिर देखता हूँ कि वो सब दूर खड़े हैं, कोई नहीं छू रहा है, बल्कि चिल्ला के कह रहे हैं कि अब घर जाएंगे और जाके बड़ी अम्मा से बताएंगे, सबको बता देंगे जाके करके। अब दादा को जो है पटकेंगे आके ताऊ जी रात में, ये वो दुनिया भर का। हमने कहा ठीक है ताऊ जी पटकेंगे, ठीक, अब आम तो खाने को मिलेंगे ना। और ताऊ जी हमसे कह रहे हैं कि तुम इस बात से तोड़ लो, ये लोग उठा लेते हैं। फिर मैंने एक दिमाग मोड़ लगाया और चारों तरफ घेरा बना दिया भैया। जिन जिन भी आमों के पेड़ों के आम मुझे पसंद थे, उन सब के चारों तरफ घेरा बना दिया। एक भी बच्चा, मैं 10-12 दिन तक रुका था उस पेड़ के, फिर आम ही नहीं छूता था, कोई नहीं छूने जाता था उसका पेड़। कहीं का है ये टिकटी का घेरा बना हुआ है। तो फिर मैंने खूब आम खाया। दूसरा क्या था, एक इसी में था कि मैं कभी कभी ऊंचे आम पे लगे हुए थे, तो आप जानते हैं हाई स्कूल इंटर के बच्चे जो होते हैं वो बुद्धि से कम इस्तेमाल करते हैं, ताकत का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो मैं ऊपर लगे आम तोड़ने के लिए निशाना नहीं लगाता था, बल्कि एक अद्धा उठाओ, डाल में मार दो, पूरी डाल हिल जाएगी, पका वो अपने आप गिर जाएगा। इतनी तेज से अद्धे अद्धे गुम्मे मारता था कि पका तो छोड़ दीजिए, कच्चे भी 2-4 आम हर बार गिर जाते थे। तो ऐसे ही एक गुम्मा अटका हुआ था। एक दिन एक जो मजदूर था वो आया डाल हिलाने के लिए, एक अटका होगा कभी गुम्मा। तो हमारे घर से जो भी आए बच्चे, मैं मना कर रहा हूँ नीचे गिर जाने दो, कोई नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि मुझे तो मालूम हो सकता है गुम्मे लटके हों। लेकिन वही एक बच्चा था, बच्ची थी, वो नहीं माने, बहुत तेज़ थी वो, ज़्यादा उठाने के चक्कर में वो नहीं मानी, बीनने लगी। आम हिलाया जब से डाली तो ईटा भी गिरा। ये तो कहिए ईश्वर की कृपा थी कि बीच में नहीं गिरा, साइड छूते हुए गिरा, फिर भी थोड़ी उसकी चोट लग गई। अब वो रोते रोते घर गई। उसकी मम्मी जो हमारी मामी लगती थी, उन्होंने गरियाया तो बहुत, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो गुम्मा टांगा ऊपर किसने। तो यह था आज का किस्सा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।